जीवन के जब का संशय है ना, सब संशय न दूर करने वाले हैं तो राम कथा है, कृष्ण कथा है। तो आप सदैव कथा श्रवण करो, सदैव कथा सुनो, है कि नहीं? कल आप सब देखे भी सुने भी, भगवान बांके बिहारी के जब 25 साल की उम्र हुई तो भगवान बांके बिहारी द्वारकाधीश बनी और द्वारकाधीश बन के रुक्मणी मैया के साथ में विवाह रचैन। वो रुक्मणी माने जीव और द्वारकाधीश माने शिव। ये तन जीव प्राप्त है ना, कर मूल उद्देश्य का है शिव से मिलना, भगवान से मिलना, भगवान की प्राप्ति। भगवान ला प्राप्त करे बर ये जीव मिले है, जीवन चलाए बर नहीं, जिंदगी जिए बर नहीं, जिंदगी भगवान ला पाए बर हरे। नहीं तो जिंदगी तो पशु भी जी लेते अपन जीवन ला। अगर हम भी मनुष्य ला प्राप्त करके खाली जिंदगी जिए या ये जीवन ला खाली जिंदगी जिए के मान लें, खाना है, कमाना है, सोना है, अतकी तक सीमित रह गए तो पशु में हमर में कोई अंतर नहीं रहेगी। तो ये तन की प्राप्ति मूल में भगवत दर्शन के लिए है, ये तन की प्राप्ति के सार्थकता मूल में भगवान की कथा से है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की सुनना चाहिए। हाँ, आप जहां भी हो, आजकल तो बहुत सारा साधन हो गए, मोबाइल आप चलाते हो, मोबाइल में कथा श्रवण करो। हैं, घर में आपके होम थिएटर है तो होम थिएटर में कथा चले, आपके पुत्र आपके पौत्र मन के संस्कार बन ही और आपके जीवन के कल्याण हो ही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की है कि नहीं? दुनिया की चर्चा सुनने से कोई फायदा नहीं है, सुनना है तो भगवान की चर्चा सुनो। भगवान की चर्चा सुनने से ही कान श्रवण है सफल होते, कान सफल होते। भगवान बांके बिहारी के रुक्मणी मैया से एक सुंदर पुत्र जन्म होते, जेकर नाम रहते प्रद्युम्न। प्रद्युम्न रहीन है पूर्व जन्म के कामदेव। आप सब लोग कथा पता है, जब तारकासुर के अत्याचार मची धरती में, तारकासुर वरदान मांगी कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के हाथ से मरूं। और वो समय तारकासुर जिस समय वरदान मांगी भगवान शंकर अकेला रही है, सती शरीर त्याग चुके रही, माता पार्वती जन्म हो चुके रही से पर विवाह नहीं हो रही से। तो भगवान शंकर के बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बेला में हमारे बीच में हमारे बहुत ही पूज्य महाराज जी परिवारी से पधारे हैं। भगत जी एक बार जोर से ताली सेवा हो महाराज जी का आप सबके द्वारा। रोज कोई ना कोई संत, कोई ना कोई भगवान कथा मंच में पधार रहे हैं, कथा की सफलता के लिए, कथा को सफल बनाने के लिए। मूल में संतों के आगमन से ही कथा सार्थक होता है, विप्रजनों के उपस्थिति से ही कथा सार्थक होता है। आज भेड़िया परिवार के द्वारा जो कथा आयोजित किया गया है उसमें हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय पूज्य महाराज जी भगत बाबा जी का आगमन हुआ है और उनका मंच के माध्यम से पूरे आयोजक परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बोलो भागवत भगवान की जय। तो देखो, जब भगवान शंकर ला कामदेव महाराज जगईन तो कामदेव जल के भस्म हो गए भगवान शंकर के तीसरा नेत्र से। कामदेव के पत्नी रति मैया आई और रति मैया प्रार्थना करें कि प्रभु आपके नेत्र से जल के मेरा पति जो है वो भस्म हो चुका है, अब मैं कहां जाऊं, मेरा पति मुझे कब वापस मिलेगा? तो भगवान शिव आशीर्वाद दिन, चिंता मत करो मायावती, चिंता मत करो। द्वापर युग में तुम्हारा पति जो है वो कामदेव जो है वो भगवान कृष्ण का पुत्र बन के जाएगा, प्रद्युम्न का रूप धारण करके जाएगा और तुम जाओगी संभरासुर के घर में, संभरासुर के पास दासी बन के, तब तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिलेगा प्रद्युम्न के नाम से। बोलो प्रद्युम्न महाराज की जय। देखो विधाता के योग, देखो संभरासुर ला पता ऋषि की मोर मृत्यु है भगवान के पुत्र के हाथ से होना है, प्रद्युम्न के हाथ से होना है। तो संभरासुर भगवान के कर लइकल चोराक ले गए। भगवान की लीला देख ले, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे ताही बही ताही कहां ले जाए। होनी प्रबल होते, होनी
बहुत बलवान होते, समय होत बलवान, पुरुष बलि नहीं होए। भगवान के ऊपर लेकर चोरी करके ले गए सम्रासुर। अब सम्रासुर चोरी करके ले जाके समुद्र में फेंक दिन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो दे योग मृत्यु कैसे नजदीक आते। हम लाखों बचना चाहते हैं, लाखों प्रयास करते हैं मृत्यु से बचे के, पर अभी तक के कोई मृत्यु से, कोई काल से नहीं बच पाए हैं। काल से बचे वर सम्रासुर जो जेकर हाथ से मरना रही सोला पानी में फेंक दी समुद्र में। समुद्र में मछली निकली, 16 मछली निकली थे, मारेगी इस मछुआरा के हाथ से। वो मछुआरा मछली बेच दी सम्रासुर के घर में। ले बता, मैंने जेकर डर में लेकर चोरी करके फेंके रही समुद्र में, वो घर में पहुंच गयो। वो मछली काटी से ना तो देव योग से लेकर जिंदा निकली। और काटने वाली कौन रही से? वही मायावती, पहली जन्म के रति देवी, वही मायावती बन के वहां बैठे दासी के रूप में। वो मछली काटी तो जिंदा प्रद्युम्न निकली, वो लपालिस मायावती है। और जब प्रद्युम्न बड़े हुई ना तो सम्रासुर के संहार करके मायावती विवाह करके वापस द्वारका नगरी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की ऐसे लीला। फिर प्रद्युम्न के एक पुत्र होते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के विवाह होते मैया उषा के साथ में। उषा से बाणासुर के ऊपर बेटी। ये बाणासुर भी प्रहलाद के वंशज है। भगवान संकल्प ले कि मैं प्रहलाद तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। तिकर स्थिति बाणासुर के बेटी री से उषा के स्वप्न में देखी। सुखदेव महाराज की परीक्षित सुनो, अद्भुत लीला है भगवान का की। और आप सब भी थोड़ा ध्यान दो। आज महाराज परीक्षित ल कहां जाना है? शरीर त्याग के परम पद ल पाना है, शरीर ल छोड़ने वाला है। आप कल्पना करो मृत्यु के कब है आदमी ला। अभी कहां देखाट ठन कोई आग बतावन देखाट जल हिच कर बम गिरही कहा थे कि तुम सब हाथ जोड़ लो तोर कथा लान साल सुनबो महाराज। यही कर विश्राम देता था, यही कर गिरही कहा बम ला है कि काल के डर सब ला। कीर्तनकार बतात रहा एक बार जंगल तनी कीर्तन में गिरे 12 बजे रात के कीर्तन बंद हुई सकते तो अपन घर वाले जिगर घर में डेरा री सुगर करके चौरा में थोड़ा बैठ के आराम कर रहे थे। गर्मी के मौसम के चौरा में बैठे रहे कथे तो घंटों करा कंडील धर के रोवत जात रहे कथे आधा रात के 1 बजे रात के। तो कीर्तनकार पूछे कथे बाबा ते तभी अभी कथा सुने बर आ रहे अब एक जन रोवत का बर जात कंडील धर के। वो बाबा किस कथे का बताओ गुरुदेव, मैं अपन परिवार से बेटा बहु से बहुत त्रस्त हूं। का हो गए बिना कारण के पहली बेटा पिटाई करे मोर बेटा रिस में सही जात रहे हो, लेकिन आज तुहर कीर्तन सुन के गए सकरी हेरे बर के हो दरवाजा खोले बर के हो तत्की में बेटा वो बहुत दोनों जन मिल के पिटीन है कुटकुट्टा। अब जब मैं उकर मन बर गरु हुई गयो का जी के रहो कि मैं मरे बर जावत हो किस अब मोला नहीं जीना है मोला मरे बर जावत होने। तो कीर्तनकार पूछे कहते कंडील का बर धरेश बाबा की ताकि दिखे नहीं महाराज हपट के गिर मत जाओ कि कंडील धरे। तो कहते मरे बर यही ते कंडी हपट की गिरेल डर रही हो और जे हपट की गिरेल डर रही थे कभू मर नहीं सके। वो मरे के डर में तो हपट मत गिरो कि को कंडील धरे हो मरे मर वो दुनिया डरवावा थे वो भय दिखावा थे। काल के डर सब लहे जम तो नहीं अत्ते वो गरजे तेल अत्ते डर रहा कथे पर सब बूढ़ा का आदमी है रे गरजे तेल अत्ते डर रहा कथे नांगर जोता तर सो गरस्तिस नहीं तो नांगर बैल खेते में छोड़ दे कथे और दौड़त जाके अपन घर के गोड़ा में खुसर जाए कथे। तो तोला मरे बर रही तो गोड़ा में खुसर बे बांध देबे। वैसे में सबके घर में गोड़ा रहते सब अंतिम समय में गोड़ा में खुसर देती अपन दादा खुसर रहता था गोड़ा में नहीं मारे गोड़ा में खुसर देते। लेकिन भैया काल से भी तक कोई नहीं बच पाए है ना। सब लेकिन काल के मुंह में समाहित होना है किन परीक्षित तुम्हें पता है ना। आज महाराज परीक्षित किन गुरुदेव मुझे पता है पर मुझे काल का डर नहीं है। आप तो मेरे बांके बिहारी जी के पावन चरित्रों को सुनाओ और आज दिन भर कथा खाली सुखदेव महाराज लौकिक कथा बताई। लौकिक कथा माने खाली बर विवाह की कथा। अभी वही समर प्रद्युम्न महाराज के विवाह मायावती के साथ में हो इसकी नहीं। अब मायावती की संतान के अनिरुद्ध के विवाह होते उषा के साथ में। उषा स्वप्न में देखी कि मोर कोई राजकुमार के साथ विवाह हुआ थे
सुबह अपन दासी जो चित्रलेखा तेला बताइस की चित्रलेखा आज स्वप्न में मेरा विवाह एक राजकुमार के साथ में हुआ है और जैसा भी हो मुझे वो राजकुमार चाहिए, जैसा भी करके ला मुझे वो राजकुमार चाहिए। तो चित्रलेखा पूछी नो राजकुमार है कैसा ये तो बताओ। तो उषा कहा बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर कहा। दादा बहुत सुंदर कभी तब राजकुमार थोड़े पकड़ के ले हमें वो काकर सन दिखते तेला बता। तब उषा कहा ओकर सन कोई है नहीं है का वो अत्यधिक सुंदर है कि अगर सुंदरता का मुकाबला दुनिया में कोनो आदमी अभी तक में देखे नहीं हो। इससे क्या है तो वो सतयुग से सब राजामन के फोटो बनावत इस कापी में, पत्ता में, कोरा कागज में। हाँ द्वापर में भगवान कन्हैया बनईस ना तो कहते 8 न मिलत चेहरा है, प्रद्युम्न बन के बनईस 12 न मिलत चेहरा है, अनिरुद्ध के बनईस 16 न मिल गए किस। तो बताते हैं भगवान कन्हैया की नाती है रे, कृष्ण की नाती है रे। तो मोला उम्र चाहिए कैसे भी करके तो मायावीरी से चित्रलेखा पर माया के बल से अनिरुद्ध चोरी करके ले मने हरण करके ले उठा के ले और बाणासुर पता चलिस ना तब बाणासुर हाथ में हथकड़ी लगा के कारागृह में डाल दिस। कन्हैया आक्रमण करी बाणासुर के राज्य में। तो बाणासुर भी वरदानी पुरुष रही से भगवान शिव के आशीर्वाद रही सुना। भगवान शिव ध्वजा दे रही से और केरी बाणासुर ये ध्वजा ये दिन झुक जही ना ते दिन ते जान ले तोला पछाड़ने वाला तोला हराने वाला आगे है। और सही वही दिन जे दिन कन्हैया आक्रमण करी ना बाणासुर के राज्य में वही दिन वो ध्वजा झुक गए। बाणासुर एकदम भयभीत हो गए। भगवान शंकर केरी से बोला जब जरूरत पड़ी तब आप मोर मदद करे बरहु। आज भगवान शंकर बुलाई और भगवान द्वारकाधीश के भगवान शिव के युद्ध हो गए। बताओ तो आपस में शिव कृष्ण नहीं लड़ी, आपस में शिव ज्वर लड़ी सो कृष्ण ज्वर लड़ी। कौन सेंट सीता थे सेंट क्या है सुगंध आवत है। सेंट के सुगंध आती महाराज बस साथ कहते काली गोपाल मन खुसरी नहीं हो अजगर सांप के ऊपर मुंह तैसने होगी स्थिति। देखो देखो शिव ज्वर और कृष्ण ज्वर जब आपस में युद्ध करी ना तो शिव ज्वर ला कृष्ण ज्वर पछाड़ दी और पछाड़ के अंदर प्रवेश करी। बाणासुर के सहस्त्र भुजा में के 96 भुजल काट दी भगवान है, 4 भुजल बचे। बाणासुर समझ गए अब अगर क्षमा नहीं मांगे हो तो मेरे 4 भुजल तक काट दी। तो क्षमा याचना करीन अपन बेटे धूमधाम से विवाह करके विदा करें। उषा के साथ महाराज प्रद्युम्न के विवाह होते।